जो अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, आजकल हमसे हमारे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। बताइए बताइए कि बेटा इतना बड़ा हो गया है कि बाप से कहता है कि प्रूफ करके बताइए कि आप मेरे पप्पा हैं कि नहीं हैं। बेटा इतना चालाक हो गया है कि मम्मी को कहता है कि मम्मी साबित करो कि यही हमारा पप्पा है। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं, इस आदमी को एक ही काम करना आता है, लोगों को बेवकूफ बनाना, बढ़िया से झूठ बोलना और इंसान को आपस में लड़ाना। कोई अगर नहीं मिलेगा ना तो इंसान को नीम के पेड़ से लड़ा देगा। मेरा एक बड़ा जिगरी भाजपाई दोस्त है, नहीं वो भाजपा के लोग भी दोस्त हो सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसको एक दिन हम सीरियसली पूछे, क्या एक बात बताओ, क्यों दिन भर भाजपा भाजपा करते हो? तो बोला देश का नाम हो रहा है। हमने कहे कहां, कोई आंकड़ा तो दो। तो बोला नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। हम बोले कैसे, ये बताओ तो हमको, हम भी मोदी मोदी करना शुरू कर देंगे। समझा तो दो कि हमको तरक्की हो कैसे रहा है। कहा कि हम जो है चांद पे चले गए। तो हम बोले मोदी जी चले गए। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? जय शाह के पप्पा गृह मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए और गरीब के बच्चे को नौकरी मिलेगी 4 साल की। इसको बेईमानी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रहा है। और जब देखिए तब टीवी पे राष्ट्रवाद का बहस होता है। मैं भी बहस करना चाहता हूं राष्ट्रवाद पे, और यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश के नेताओं को पेंशन मिल सकता है तो सेना में शहादत देने वाले परिवारों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? यह सवाल हम भी पूछना चाहते हैं। इस देश के जो साधारण नागरिक हैं उनका बच्चा जाता है फौज का नौकरी करने के लिए और गृह मंत्री का बेटा बनता है बीसीसीआई का सेक्रेटरी। यह है हकीकत, और यह हकीकत हम देख न सकें, इसीलिए हमारे साथ एक बहुत बड़ा खेल किया जाता है। और यह खेल हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में भारत की आवाम के साथ पहली बार नहीं खेला जा रहा है। हमारे ऊपर अंग्रेजों की गुलामी थी, 200 साल की गुलामी थी। और अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज भारत की आवाम को आपस में लड़ाते थे। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, मंदिरों में मांस फिकवा करके, मस्जिदों में मांस फिकवा करके हिंदू मुसलमान किया जाता था, हिंदुस्तान की आवाम को लड़ाया जाता था। और भारत का कोयला लूट करके, भारत का कपास लूट करके, भारत का नील लूट करके, भारत का सोना लूट करके, भारत का हीरा लूट करके मैनचेस्टर पहुंचाया जाता था, ब्रिटेन ले जाया जाता था। आज फिर हमारे साथ यह खेल खेला जा रहा है। टीवी आपका, रिचार्ज आपका, घर आपका, देखने वाले आप, लेकिन आपका चेहरा उसमें नहीं दिखेगा, आपका मुद्दा उसमें नहीं दिखेगा। एक बहुत बड़ा खेल हमारे साथ खेला जा रहा है। खेल क्या है? खेल यह है कि जैसे अंग्रेज करते थे, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, उसी तरीके से अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करने वाले, विक्टोरिया माता की जय बोलने वाले, आजकल भारत माता की जय बोल करके डिवाइड एंड रूल की जगह डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। ये डाइवर्ट एंड रूल क्या होता है? ये डाइवर्ट एंड रूल हाथ की कलाबाजी होती है, जवान की चापलूसी होती है, और आपका आंख बंद, गिली गिली पम छू, डब्बा गायब। भगवान बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ की जब राज तिलक होने वाली थी तो राज तिलक छोड़ करके सिद्धार्थ सन्यास धर्म को ग्रहण कर लिए और सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। आजकल नए किस्म के सन्यासी पैदा हो रहे हैं साहब। ये लोग हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का, हमारी परंपरा का, हमारी पहचान का मजाक उड़ा रहे हैं। आज एक नारा लगाया जाता है, कहा जाता है राज तिलक की करो तैयारी। अरे डेमोक्रेसी में राज तिलक कब से होने लगा रे?
ये तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में राजा पैदा होता है कि सेवक पैदा होता है? सेवक का राज तिलक होता है। ये हमारे संविधान की ताकत है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये इस जमहूरियत की ताकत है। और इस जमहूरियत की ताकत की भाषा बदली जा रही है, इसकी तस्वीर बदली जा रही है, इसकी तकदीर बदलने की कोशिश की जा रही है। कैसे? हमारे आपके आंख में झूठ झोंक करके। सरकारी स्कूल आप ये कह करके बंद कर दिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी अस्पताल आपने ये बंद कर दिया कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है। मेरा एक प्रश्न होता है कि सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी सड़क नहीं होनी चाहिए, सरकारी बिजली नहीं होना चाहिए, सरकारी पानी नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के ढोलक बजाएंगे? क्यों होता है सरकार? खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि अगर भाजपा की गारंटी होगी तो 5 गारंटी देगी ना, तो कम से कम 1 गारंटी पूरा कर देगी। अगर आरएसएस की गारंटी होगी तो अगर 10 गारंटी करेगी तो कम से कम 2 गारंटी पूरा कर देगी। ये मोदी जी का गारंटी है तो गारंटी लिख लीजिए मेरा कि ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। और मैं अभी आपको साबित कर देता हूं। देखिए, मोदी जी की गारंटी थी, मुझे याद है। मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं टीवी कम देखता हूं, इसीलिए मुझे सब कुछ याद रहता है। आपको भी मैं याद दिलाता हूं। मोदी जी की गारंटी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी। बोलिए, 2 करोड़ नौकरी पैदा हुई? नहीं। अरे झूठ बोल रहे हैं आप, नहीं हुई। 2 करोड़ नौकरी पैदा नहीं हुई। अच्छा, 15 लाख खाते में आया होगा? 15 लाख भी नहीं आया। तो कौन सी गारंटी पूरी हुई? 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाना था, मिला? तो कौन सी गारंटी पूरी हुई? यही मैं कहता हूं कि मोदी जी की गारंटी है मतलब कभी पूरा होने वाला नहीं है। और वक्त का तकाजा देखिए। आप छोड़ दीजिए, अब ये सब बात हम नहीं कहेंगे, वो आप कहिए, आपकी इच्छा है। मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी की गारंटी मतलब ये कभी पूरा नहीं होगी। इसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। यहां पे बहन जी बैठी हुई हैं, शादी होती है, अग्नि को साक्षी मान करके हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरा लेकर के जब शादी होती है तो 7 फेरे में 7 वचन देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या शादी होती है ना, 7 फेरा लेते हैं हिंदू रीति रिवाज से, अग्नि को साक्षी मान करके 7 वचन पूरा करेंगे। मोदी जी 7 फेरा लिए थे ना? लिए थे कि नहीं लिए थे? अग्नि को साक्षी मान के, हैं? अग्नि को साक्षी मान करके मोदी जी 7 फेरा लिए हिंदू रीति रिवाज से, और एक महिला को 7 वचन दिया। पूरा किया क्या? 7 जन्म तक साथ निभाने का। जानते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है यशोदा और मेरा नाम है कन्हैया। बदला तो लेंगे साहब आपसे। और आरोप किसके ऊपर लगाएंगे? हमारे ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई, सरकारी नौकरी की व्यवस्था की, पेंशन दिलाया, 7th पे कमीशन कांग्रेस के राज में आए। दलितों को जमीन खरीदने का अधिकार कांग्रेस में दिया गया, बराबरी का वोट का अधिकार कांग्रेस के राज में दिया गया, संविधान कांग्रेस के राज में लागू किया गया, IIM, एम्स, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कांग्रेस के राज में बनाया गया। और जो अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते थे, आजकल हमसे हमारे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। बताइए बताइए कि बेटा इतना बड़ा हो गया है कि बाप से कहता है कि प्रूफ करके बताइए कि आप मेरे पप्पा हैं कि नहीं हैं। यही ना एक नारा लगाता था भाई 2014 में, मुझे याद है, कांग्रेस मुक्त भारत। मुझे नहीं मालूम है, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे सचमुच नहीं मालूम है।
जितना भाजपा का एमपी एमएलए है, या तो वो या उसका माई बाप कांग्रेसी था कि नहीं था, हमको सिर्फ इतना बता दीजिए। बताइए, बेटा इतना चालाक हो गया है कि मम्मी को कहता है कि मम्मी साबित करो कि यही हमारा पप्पा है। यही ना, जो देश को बनाया, जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, जिस पार्टी ने लोगों को अधिकार दिलाए, उस पार्टी से पूछते हो कि देशभक्त हो कि नहीं हो, और उसी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा करके। बताइए, राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, पॉकेटमार को पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लीजिएगा ना ट्रेन में, तो वही जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देगा, और वही जोर से चोर चोर करने लगेगा, और आपका पर्स भी लेके भाग जाएगा, उसका दोस्त भी भाग जाएगा।